जय हिंद। अमेरिका ने वेनेजुएला पर 2 जनवरी 2026 की रात को ही अचानक से हमला किया और सैन्य कार्रवाई करते हुए स्पेशल फोर्सेज और सैन्य साजो-सामानों के द्वारा वहाँ के राष्ट्रपति निकोला मदुरो उनकी पत्नी को किडनैप किया, अपने देश ले गए। न्यूयॉर्क में ट्रायल करेंगे ड्रग्स और भ्रष्टाचार के आरोपों पर ये सब सीआईए ट्रंप के द्वारा बनाई गई बातें हैं सालों से ये। सच्चाई कुछ और होती है। वेनेजुएला जो है वो दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तरी छोर पर है। कैरिबियन सागर और अटलांटिक महासागर से उसका बहुत बड़ा तट जो है वो लगता है। प्राकृतिक रूप से और संसाधनों से युक्त ये देश है। ये जो अमेरिका ने उद्दंडता की, जो उस पे आक्रमण किया, बहुत ही अनैतिक काम करते हुए वहाँ के राष्ट्रपति को इस प्रकार से ले गया। पूरे विश्व में ये एक असुरक्षा की भावना पैदा की, विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने की कोशिश भी कर दी। इसका कारण क्या है? इस पर जो चर्चा चल रही है मीडिया में अन्य एक्सपर्ट द्वारा, ये 4-5 पॉइंट पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद विशेष कारण पे चलेंगे। अमेरिका जो है वो अपना प्रभुत्व जो है वो थोपना चाहता है, औपनिवेशिक मुनरो सिद्धांत, उसी का एक नशा जो है वो भी चल रहा है कि हम औपनिवेशिक काल में सबको अपने अंडर रखेंगे, पर डेमोक्रेसी की बात करते हुए। दूसरा है अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के प्राकृतिक साधन जो हैं, संसाधन जो हैं, तेल, गैस, अन्य महत्वपूर्ण रेयर अर्थ भी अगर कुछ हो, तो उसको शोषण करना चाहता है, उसको ले लेना, उसपे मतलब उसकी गिद्ध की नज़र है उसपे। और आप देख भी रहे हैं उसके बयानों पर ट्रंप की कि उसका जो साफ है, वो तो ऐसे बहुत छुपा के बातें बोलता नहीं है। सीने में लपेट के भी नहीं बोलता, वो सीधे-सीधे मुँहफट होके बोल देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अमेरिका के इस उद्दंडता ये हमले का ये है कि लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका में चीन का जो प्रभाव चल रहा था, ये जो रूस का प्रभाव चल रहा था, हालाँकि चीन का ज़्यादा प्रभाव है क्योंकि वो इस समय बहुत सारे फैक्ट्रियाँ वहाँ पर, बहुत सारे रिफाइनरी वहाँ पर लगा चुका था। तो उसको ये तोड़ने के लिए भी कार्रवाई की गई और क्षेत्र में अन्य जो वामपंथी सरकार हैं जैसे क्यूबा, निकरागुआ, ये लोग जो हैं वो वामपंथ के विचारधारा से प्रेरित सरकारें हैं वहाँ पर, उसको भी ये धमकाया गया। लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका है, वहाँ की जो क्षेत्रीय एकता है अन्य देशों में बोलिविया, पेरू, चिली, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सब की जो क्षेत्रीय एकता को नष्ट करने के लिए, सबको अलग-थलग करने के लिए भी ये कार्रवाई की। और जो ग्लोबल साउथ की एकता है, यानी कि ये जो ईरान, अफ्रीका सबको समर्थन दे रहे थे निकोला मदुरो जी, फ़िलिस्तीन को भी, उसको भी ये धक्का देने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कार्रवाई की। लेकिन जो असल कारण मेरे समझ से है, वो है जो गुप्त रखा गया है, जो सामने प्रकट नहीं है, वो डीप स्टेट है। उस डीप स्टेट ऐसा है कि इसकी बात को सीआईए को भी मानना है और सीआईए है तो वहाँ के प्रेसिडेंट भी अलग नहीं हो सकते, वहाँ के सब ब्यूरोक्रेसी को मानना है और यही नहीं, उसको पूरे वेस्ट इकोसिस्टम को मानना पड़ सकता है। जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूके हो, ये सब इस डीप स्टेट के प्रभाव से बच नहीं सकते क्योंकि जो चर्च है, वो वेटिकन में है, यूरोप में है। वो बड़े-बड़े उद्योगपति का तो कोई ऐसा नेशन, कोई देश से लगाव नहीं होता, उनको तो उद्योग से मतलब होता है और राजशाही जो है वो तो अपने पुराने सोच को लेते हुए और आगे भी अलग-अलग देशों में अपना-अपना जो एक ख्वाब रहता है कि हम पुराने ही ठाठ और बाट से रहें, वो वो चुनिंदा लोगों से बना हुआ ये डीप स्टेट है। बहुत ही गुप्त, इसका कोई चेहरा नहीं है, किसी को लोग को कह नहीं सकते। तो उसकी ये ताकत तो अजीब है। तो उसने ये क्यों करवाया होगा? इसलिए कि जो पश्चिम के पूंजीवादी लोग हैं, उसकी जो डॉलर की जो कीमत थी, उसको धक्का दे रहा था पूरब का वामपंथ। चीन, रसिया, इंडिया भी। इन सबके मिलने से, ब्रिक्स के मिलने से जो डॉलर, पेट्रो डॉलर को कमज़ोर किया जा रहा था धीरे-धीरे, उसको बचाने के लिए, उसकी साख को फिर से ज़िंदा करने के लिए ये कार्रवाई की गई। उसके बाद जो मारिया कोरिना मचाडो जो वेनेजुएला के विपक्षी हैं, उनको 2025 में ये
नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। अब सोचिए ये जो प्लानिंग चल रही थी डीप स्टेट के द्वारा, ये पहले से नियोजित थी कि वहाँ के देश को भड़काना है, वहाँ के विपक्ष को अपने साथ लेकर ऐसा माहौल बनाना है कि जो वर्तमान सत्ताधारी हैं, वो किसी काम के नहीं हैं, उनको अगर फांसी भी दे दी जाए, तो जायज़ हो जाए। वेनेजुएला को अस्थिर करने का लंबा प्लान वो और चुपके में रात का जो हमला किया गया, वो इसी को दर्शाता है। ये बहुत बड़ा सीआईए के द्वारा और अलग-अलग पैसे के उद्योगपतियों के द्वारा ये कार्य किया गया। और ये जो ट्रम्प पर जो डीप स्टेट का इतना प्रभाव कि आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग में ही जब ये आपको स्पीच दे रहे थे, तभी इन पर हमला किया गया था। तो फिर से इन पे हमला ना हो, फिर से इन पर कोई उनको हटा ही ना दिया जाए, बकरा ना बनाया जाए, इसलिए मुद्रों को मुर्गा बनाया गया, ठीक है? और जो 2.5 साल होने वाला था या होने वाला है अमेरिका का, उसको देखते हुए वहाँ पर एक विश्वास को फिर से जागृत करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, असली कारण डीप स्टेट है, ना कि ये और जो अलग भी कारण हैं, वो लेकिन प्राइमरी कॉज़ नहीं है, जो रूट कॉज़ है, वो वहाँ के पश्चिम के उद्योगपतियों और चर्च और राजशाही जो साख है, एक सुपीरियरिटी की जो चीज़ है, सर्वोच्चता का जो स्थान है, उसको हासिल करने के लिए ये कार्रवाई की गई। जय हिंद।